तो चलिए हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बेटा ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जानते थे। ठीक है, बट अब क्या है कि हम लोग इसकी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो ये जो r डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं अगर हम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है तो एक फोर्स हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और वो बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, it is directly proportional to the product of the masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between it. It is inversely proportional to the square of the distance between it. अगर ये मेरा इक्वेशन 1 है और अगर ये इक्वेशन मेरा 2 है, तो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन one and 2, we get F is proportional to m1 m2 by r square। ठीक है, फिजिक्स में जहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बेटा, तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज F equal to g times m1 m2 by r square, where g is universal gravitational constant, which is universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11। अब बोलोगे अब यूनिट सर, इसका यूनिट क्या है? वैल्यू तो मैं लिख दिया, बट आपको भी मालूम है कि फिजिक्स विदाउट यूनिट्स के चलता नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ मैं यूनिट लिखूंगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम आएगा कि किस टर्म में यूनिट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था कि अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 मैंगोज है, तो मुझे लगा 5 पीस ऑफ मैंगोज है, बट अगर मैं उसमें लिखूं 5 क्विंटल मैंगो है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, जी का यूनिट निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इधर ही देख लेते हैं हम लोग। पेन कलर में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो मेरे पास बेटा क्या था इक्वेशन? F इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही था। अब g को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? g इक्वल टू f आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, अब मुझे ऐसा यूनिट निकालना है, तो मास, अगर ये m1 और m2 मास है तो मास का यूनिट क्या होता है बेटा? kg। r अगर मेरा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। f अगर मेरा फोर्स है तो यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को अगर हम सब डिवाइड कर दें तो kg, नहीं CGS में नहीं, SI में मास इंटू एक्सेलरेशन होता था ना भाई। मतलब मैं पूरा चीज तोड़ के दिखा रहा हूं, क्योंकि बेसिक्स बिल्टअप मेरे को ऐसा बनाना है कि फ्यूचर में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर न्यूमेरिकल्स डील करे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो मेरे को। तो F मेरा क्या हो गया बेटा? न्यूटन। R है मीटर स्क्वायर
स्क्वायर है ना ये, तो मीटर इंटू मीटर, kg इंटू kg तो kg स्क्वायर, तो मेरे को यूनिट मिल गया। तो इसको बगल में लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। सो दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल लॉ, और ये बताता है कि अगर दो बॉडी सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा उसमें लगता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं हम लोग। आफ्टर कैलकुलेशन इट इज फाउंड आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन इज F is equal to G times m into m1 into m2 by r स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। इसी के ऊपर आप कुछ सम्स करते हैं हम लोग, जो कि बाद में मालूम चलेगा कि कैसे कैसे करेंगे। तो सम्स जब भी करेंगे तो मेरे को फोर्स में याद रखना है मास इंटू एक्सेलरेशन लगता है बेटा। मास दिया होगा, कोई एक मास दिया होगा, कोई एक मास नहीं देगा। सम्स किस तरह के आते हैं क्लास 9 में, तो देखो क्या क्या टाइप हो सकता है। अब कभी कभी डायरेक्टली बोल देगा फोर्स निकालो आप, जिसमें वैल्यू इसका मालूम रहेगा, ये निकालना है आपको, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा और ये मालूम रहेगा। जी का वैल्यू हमेशा ये रहता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, तीनों को इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फोर्स निकालेंगे। कभी कभी एक मास दे देगा, दूसरा मास नहीं रहेगा, रेडियस डिस्टेंस रहेगा और ये फोर्स रहेगा, तो सेम थिंग वैल्यू डाल दो। कभी कभी आर गायब रहेगा, इसको नीचे ले आओ। तो 3-4 टाइप के इसमें से सम्स बन सकते हैं। बस याद मुझे क्या रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये चीज नहीं सही से बैठाएंगे तो आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, टेक इट डाउन। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा आता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का हमको रिलेशन करना है। तो आई विल स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग अर्थ के अंदर रहते कि बाहर, बाहर रहते हैं, अंदर में तो मैग्मा वो सब है। तो हम लोग कहने के सरफेस में बेटा, और यहां से मेरे को पुल आ रहा है, यहां पर हम लोग का पुल आ रहा है, यही हो रहा है ना, अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब अंदर की तरफ खींचे जा रहे तो जो मास जो लगता था, न्यूटन्स लॉ में बताया था कि नीचे हमारा हमेशा mg लगता है। तो ये भाई साहब यहाँ थे, मान लीजिए इनका मास m1 है या m ले लो, और अर्थ का मास ले लो, कैपिटल M ले लो, ठीक है। ये अर्थ का मास है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, जो इंसान जो है फोर्स लगा रहा है, F इक्वल टू mg, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं उसको हम लोग। अभी हम लोग g और g के बारे में बात कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 कैसे आया ना, इसी से आता है। तो अभी हम g के टर्म पे लिख रहे हैं। और अभी हमने मालूम किया कि अगर मेरे पास दो मास है बेटा, अगर ये स्मॉल m है और ये बड़ा m है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, तो मेरे पास और एक फॉर्मूला आ गया, F इक्वल टू जी टाइम्स एक कैपिटल M अर्थ के लिए, स्मॉल m जो भी ऑब्जेक्ट है बाय r स्क्वायर। दोनों F का ही वैल्यू है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंपेयर किया तो मेरा क्या है बेटा, एम जी इक्वल टू जी टाइम्स एम एम बाई आर स्क्वायर। एम गॉन, एम गॉन, तो बचा क्या हमारे पास, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये मेरा रिलेशन हो गया दोनों के बीच। और भैया जो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला से आता है। जब हम वैल्यूज सबका लिख देंगे तब मेरा आ जाएगा ए, और इसमें ग्रेविटेशनल कंस्टेंट का वैल्यू डाल दीजिए, इसमें मास ऑफ द अर्थ डाल दीजिए, और इसमें डिस्टेंस बिट डालेंगे, तो आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेक इट डाउन।